Now we will study chapter 2. Our chapter 2 name is The Clothes We Wear. Start out. Reena lives in Mumbai. जो रीना है वो मुंबई में रहती है. She is going to Kashmir for her vacation. वो अपनी छुट्टियों में कश्मीर घूमने जाती है. It is very cold there. वहाँ पे बहुत ठंड है. So she has packed a lot of woolen clothes to wear. तो वो काफी सारे woolen clothes पैक कर लेती है अपने पहनने के लिए. This is woolen clothes. What kind of clothes do you wear in different seasons? आप अलग अलग सीजन्स में कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं. सेकेंड इज डू योर क्लॉथ्स हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. क्या आपके कपड़े आपकी हेल्प करते हैं आपको प्रोटेक्ट रखने में. थर्ड पॉइंट, व्हाई डू यू थिंक वी वियर क्लॉथ्स. आप क्यों सोचते हैं कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं. अपने आप को बचाने के लिए, डस्ट, रेन, इन सब चीजों से. व्हाई डू वी नीड क्लॉथ्स. हमें कपड़ों की जरूरत क्यों होती है. We wear clothes to cover our body and to protect ourselves from heat, rain, cold and insect bites. हम कपड़े इसलिए पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए हीट से भी, रेन, कोल्ड और इंसेक्ट बाइट से, इन सब से बचने के लिए हम कपड़े पहनते हैं. We wear different kinds of clothes according to the weather, the place we live in and the work we do. हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं वेदर के अकॉर्डिंग, या फिर जहाँ पर हम रह रहे हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग, या फिर हम जो भी काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग. फिरान इज अ कॉमनली वार्म गारमेंट यूज इन कश्मीर. ये कॉमनली गारमेंट है जो बहुत वार्म रहता है और हम इसका यूज कश्मीर के अंदर करते हैं. वेयर डू वी गेट क्लोथ्स फ्रॉम. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल. जो कपड़े हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. हमें कॉटन प्लांट से मिलती है. वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर. हम हल्के कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं समर में. दिस इज कॉटन प्लांट्स एंड दिस इज कॉटन क्लॉथ्स. वूल कम्स फ्रॉम फ्लीस. जो वूल है वो फ्लीस से हमें मिलती है. फ्लीस इज द वूली हेयर शीप हैव ऑन देयर बॉडीज. जो फ्लीस है वो वूली हेयर होते हैं जो हमें शीप की बॉडी से मिलते हैं. वूल ऑल्सो कम्स फ्रॉम द हेयर ऑफ कैमल्स एंड रैबिट्स. जो वूल हमें मिलती है वो हमें कैमल के हेयर और रैबिट के हेयर से भी मिलती है. वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. हम वूलन क्लॉथ्स विंटर में पहनते हैं. shearer shearing sheep wool and this is woolen cloth. Silk thread comes from the cocoon of silkworm. जो सिल्क थ्रेड है मतलब सिल्क का जो धागा है वो हमें सिल्कवॉर्म के कोकून से मिलता है. सिल्कवॉर्म्स फीड ऑन मलबरी लीव्स. जो सिल्कवॉर्म है वो फीड करते हैं अपना मलबरी लीव्स से. दिस इज सिल्कवॉर्म विद सिल्क कोकून ऑन मलबरी लीव्स. ये सिल्कवॉर्म है जिसमें सिल्क कोकून भी है मलबरी लीव्स के ऊपर. एंड दिस इज सिल्क क्लॉथ. वी कैन ऑल्सो मेक सम क्लॉथ मटेरियल बाय मिक्सिंग दीज थ्री मटेरियल्स. हम कुछ और क्लॉथ के मटेरियल भी बना सकते हैं इन तीनों क्लॉथ के मटेरियल को मिक्स करके. कॉटन मिक्स विद अ स्ट्रॉन्ग थ्रेड लाइक नायलॉन. जो कॉटन है अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग मिक्स कर दें थ्रेड के साथ लाइक नायलॉन तो हमें नायलॉन मिल सकता है. और सिल्क मिक्स विद नायलॉन थ्रेड आर सम एग्जांपल्स. यदि हम सिल्क को नायलॉन के साथ मिक्स कर दें नायलॉन थ्रेड के साथ तो हमें कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे लाइक ड्यूरिंग मानसून वी वियर रेनकोट्स एंड गमबूट्स विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द रेन. हम मानसून के सीजन में रेनकोट्स या फिर गमबूट्स पहनते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए. दीज आर मेड ऑफ रबर विच कम्स फ्रॉम द रबर ट्री. ये सब रबर से बनते हैं जो कि हमें रबर ट्री से मिलते हैं. दिस इज टेकिंग रबर फ्रॉम प्लांट. हम प्लांट से रबर ले रहे हैं. दिस इज रबर क्लॉथ्स. ये रबर क्लॉथ्स हैं ये भी और ये भी. दिस इज रेनकोट एंड दिस इज गमबूट्स जो भी हम बारिश में पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए. वी ऑल्सो वियर आइटम्स मेड ऑफ लेदर. हम वे आइटम्स पहनते हैं जो लेदर से बनते हैं. वी वियर लेदर कोट्स एंड जैकेट्स इन विंटर. हम सर्दियों में लेदर कोट्स और लेदर जैकेट भी पहनते हैं. थ्रू आउट द ईयर वी यूज बेल्ट, वॉलेट, शूज एंड पर्सेस मेड ऑफ लेदर. यदि हम साल भर में इन सबको हटा करके देखें तो हम बेल्ट, वॉलेट, शूज, पर्स इन सब का भी यूज करते हैं जो कि लेदर से ही बना होता है.
वी गेट लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक गॉट, कैमल, स्नेक्स एंड इवन क्रो। जो लेदर है वो हमें एनिमल्स की स्किन से मिलता है, जैसे कि गॉट, कैमल, स्नेक्स, इन सब की। दिस इज लेदर पीसेस एंड दिस इज लेदर शूज। स्पेशल क्लोथ्स, पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। जो पीपल हैं वो स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, जो भी वे काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म, उन्हें हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉक्टर यूनिफॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ पुलिसमैन। जो डॉक्टर की यूनिफॉर्म होती है वो डिफरेंट होती है पुलिसमैन की यूनिफॉर्म से। दिस इज अ डॉक्टर यूनिफॉर्म एंड दिस इज अ पुलिस यूनिफॉर्म। Kinds of clothes in different parts of India. We know that people wear clothes according to the place where they live. हम जानते हैं जो पीपल हैं वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं जहाँ पे भी वे रहते हैं उस प्लेस के अकॉर्डिंग। लुक एट दीज पिक्चर्स, आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है। दे शो पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वियरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। ये पिक्चर आपको शो कर रही है कि इन पीपल ने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं जो भी इंडिया के अलग अलग पार्ट में रहते हैं। दिस इज ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं। दिस इज ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं। एंड दिस इज ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ पंजाब, ये पंजाब के ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हैं। केयरिंग फॉर क्लॉथ्स, वी ऑल लव ब्राइट एंड कलरफुल क्लॉथ्स बट वी शुड ऑल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ अवर क्लॉथ्स। हम सभी ब्राइट कलरफुल क्लॉथ से प्यार करते हैं, हमें उन्हें पहनना पसंद है, लेकिन हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी क्लॉथ्स की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वी कैन टेक केयर ऑफ अवर क्लॉथ्स बाय फॉलोइंग दीज मेथड्स। हमें इन मेथड्स को फॉलो करके अपने क्लॉथ्स की देखभाल करनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड वेल विद अ गुड डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल दिस वेट, डर्ट एंड स्टेन्स। हमें क्लॉथ्स को अच्छे डिटर्जेंट से धोना चाहिए जिससे उसके ऊपर से स्वेट, डर्ट या फिर स्टेन ये सब चीज रिमूव हो जाए। सेकेंड पॉइंट, क्लॉथ्स शुड बी ड्राइड इन द सन। हमें क्लॉथ्स को सूरज में सुखाना चाहिए। सनलाइट किल्स द जर्म्स, जो सनलाइट होती है, सन की रेज होती है, वो जर्म्स को मार देती है। आफ्टर ड्राइंग क्लॉथ्स आर आयरन, जब क्लॉथ सूख जाते हैं तब उसके बाद हमें उनके ऊपर आयरन भी करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स नीड अ लॉट ऑफ केयर। वुलन और सिल्क क्लॉथ्स को काफी ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। दे नीड टू बी स्टोर्ड वेल टू, उन्हें हमें अच्छे से स्टोर भी रखना चाहिए। दे आर इजीली अटैक्ड बाय स्मॉल इंसेक्ट्स, उन कपड़ों के ऊपर जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो आसानी से अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू स्टोर वुलन क्लॉथ्स कीप mothballs एंड ड्राइड नीम लीव्स अलोंग विद देम। जब आप इन वुलन क्लॉथ्स को स्टोर करके रख रहे हो तो उसके आसपास आपको mothballs या फिर नीम की सूखी पत्तियां रख देनी चाहिए। दिस विल कीप द इंसेक्ट्स अवे, इनसे जो स्मॉल इंसेक्ट्स है वो दूर रहेंगे। लाइफ स्किल्स, टू मेक क्लोथ्स एनिमल्स आर ऑफन किल्ड। क्लोथ्स बनाने के लिए जो एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं। डू यू थिंक वी शुड किल एनिमल्स, क्या आप जानते हैं हम एनिमल्स को क्यों मारते हैं? डू यू थिंक वी शुड वियर सच क्लोथ्स, क्या आप जानते हैं कि हम ऐसे ऐसे क्लोथ्स भी पहनते हैं? फोर्थ, नेम टू पीपल हु हेल्प अस इन मेकिंग क्लोथ्स। आपको कोई दो जनों के नाम बताने हैं जो हमारी मदद करते हैं हमारे क्लोथ्स को बनाने में। नेक्स्ट, नाउ वी नो। फर्स्ट पॉइंट, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स बाइट। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें गर्मी, बरसात, सर्दी या फिर इंसेक्ट्स बाइट्स इन सब से बचाते हैं। सेकेंड पॉइंट, वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग सीजन्स में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। थर्ड पॉइंट, वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। फोर्थ पॉइंट, वूल कम्स फ्रॉम फ्लीज। जो वूल है वो हमें फ्लीज से मिलती है। फिफ्थ पॉइंट, सिल्क थ्रेड कम्स फ्रॉम द कुकुन्स ऑफ सिल्कवॉर्म। जो सिल्क थ्रेड है मतलब सिल्क का जो धागा है वो हमें सिल्कवॉर्म के कुकुन से मिलता है। सिक्स्थ पॉइंट, पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू। जो पीपल हैं वो अलग अलग स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, जो भी वे काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म, उसे हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो पीपल हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं। वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, और वे अलग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स भी पहनते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।